अब जेनजी से राहुल गांधी की नजदीकी मोदी सरकार का टाटा बाय बाय करवाने वाली है। प्रयागराज के मंच से राहुल गांधी का ये वायरल डायलॉग और युवाओं की जबरदस्त गूंज ऐसे संकेत दे गए जो पीएम मोदी की कुर्सी हिला रहे हैं। यही नहीं, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी सरकार की भी खैर नहीं दिख रही है। उधर अमित शाह तो पहले ही घिरे हुए थे, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद तो अब उनके लिए संसद में आना और कड़ी चुनौती बन गया है। यानी प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने बीजेपी हाईकमान के एक तरह से होश उड़ा दिए हैं। अब आपको राहुल गांधी के भाषण की बड़ी बातें आगे बताएंगे जिन्होंने बीजेपी में हलचल बढ़ा दी। लेकिन पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम क्यों बीजेपी पर कहर बनकर टूट रहा है। तो दरअसल मोदी सरकार 12 सालों में पहली बार हर तरफ से विरोध की आग में जल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने युवाओं में तो ऐसा डर खत्म कर दिया कि मोदी सरकार की नींदें उड़ गईं। अब इसी सत्ता विरोधी लहर के बीच राहुल गांधी की सक्रियता मोदी सरकार के अंदर हलचल बढ़ा रही है। अब बात करें कि मोदी सरकार युवाओं से ही इतना क्यों डरी हुई है और राहुल गांधी की युवाओं से नजदीकी राजनीति में क्या बड़ा खेल कर सकती है। तो ये बड़ी बात समझ लीजिए कि 2029 लोकसभा चुनाव तक जेनजी यानी युवा वोटर्स निर्णायक चुनावी समूह बन सकते हैं। तब तक इन जेनजी यानी युवा वोटर्स की संख्या लगभग 36 करोड़ हो सकती है। अब ये आंकड़ा सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी क्यों इतनी बौखलाई हुई है। और तो और अब राहुल गांधी का इन युवाओं के साथ कनेक्शन गहरा होता जा रहा है, तो बीजेपी के अंदर खौफ तो बनता ही है, क्योंकि युवाओं का राहुल गांधी की तरफ झुकाव 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की सत्ता से विदाई करवा सकता है। यही वजह भी है कि पीएम मोदी ने अपने वीडियो बनाने का स्टाइल भी बदल डाला। सेल्फी स्टाइल में भाइयों बहनों या मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहकर युवाओं को आधी रात संदेश देने की जद्दोजहद की। लेकिन विरोध की आग इतनी फैल चुकी है कि मोदी सरकार युवाओं को साधने में नाकाम हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आने वाली पुलिस की बर्बरता भी इसकी सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है। और अब राहुल गांधी ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं, तभी तो राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है कि अमित शाह संसद में आए और इस मामले पर जवाब दें। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह के साथ साथ राहुल गांधी ने कार्यक्रम करके योगी आदित्यनाथ की मुसीबत भी बढ़ा दी है। जाहिर है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में युवाओं के मुद्दों के बहाने कांग्रेस ने यूपी में अपना बड़ा दांव चल दिया है। प्रयागराज को इस कार्यक्रम के लिए चुनकर और छात्रों की गूंज से योगी सरकार की चुनावी रणनीति को बहुत कमजोर कर दिया है। चलिए अब आते हैं राहुल गांधी के भाषण की बड़ी बातों पर। तो राहुल गांधी ने भरे मंच से 3D फॉर्मूला बताकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। 3D फॉर्मूला यानी 3D, दर्द, डेटा और दौलत। देश के युवाओं का दर्द बयान करते हुए राहुल गांधी ने उनके डेटा की अहमियत समझाई और बताया कि कैसे उनका ही डेटा छीनकर दौलत कोई और कमा रहा है और युवाओं को सिस्टम ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अब राहुल गांधी ने जिस कदर ये फॉर्मूला समझाया, जेनजी यानी युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आग भड़क गई। राहुल गांधी ने समझाया कि मोदी सरकार के सिस्टम ने आज युवाओं को एक चक्रव्यूह में फंसाया हुआ है, जिसमें पहले तो पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये सर्टिफिकेट रोजगार ही नहीं दिला पाता है।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाकामियों पर तीखा वार करते हुए कहा कि आज 1000 में से सिर्फ 12 लोगों को ही पक्की नौकरी मिल पाती है। राहुल गांधी ने आगे समझाया कि कैसे युवाओं को चक्रव्यूह में फंसाकर उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों की तुलना करते हुए जोर दिया कि भारत के युवाओं की क्षमता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत के 40 करोड़ युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। ये युवा हर दिन सोशल मीडिया पर 1 GB डेटा खर्च करता है, फिर इस डेटा का इस्तेमाल निजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में करती हैं। लेकिन छात्रों की क्षमता और खर्च के बावजूद उनके हिस्से में दर्द ही आ रहा है, क्योंकि फायदा तो कोई और ही उठा ले जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने समझाया कि युवाओं के पास रोजगार के जो 5 दरवाजे थे उन पर ताला लटका दिया गया है। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। दुनिया में आज मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश मिलेगा, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटबंदी और गलत GST ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। दूसरा दरवाजा स्टार्टअप का। हिंदुस्तान के बैंक अंबानी अडानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, लेकिन छोटे व्यापारियों को बैंक लोन नहीं मिलता है। तीसरा सरकारी नौकरी। 150 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 1 युवा को सरकारी नौकरी मिलती है। चौथा पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने से नौकरी खत्म हो गई है। 2014 से पहले जिन पब्लिक सेक्टर में 14 लाख जॉब थी, 2026 में सिर्फ 7 लाख रह गई हैं। और पांचवा है कॉर्पोरेट जॉब्स में गिरावट। कॉर्पोरेट सेक्टर में AI 60% नौकरी खत्म करेगा। राहुल गांधी ने ये समझाया कि पूरा सिस्टम बीजेपी RSS पूंजीपतियों के फायदे के लिए ही चलाया जा रहा है। गौतम अडानी की दौलत 10 साल में 30 गुना तक बढ़ गई है। बीजेपी की दौलत 150 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा हर संस्था में RSS के प्रचारक रखे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो और फोर्सेस हो, ताकि सोच पर कंट्रोल किया जा सके। राहुल गांधी गरज उठे कि इस सिस्टम ने रोजगार खत्म कर दिया, संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, आपके ऊपर आक्रमण कर दिया है। राहुल गांधी ने इस दौरान अपना वायरल डायलॉग कहकर मोदी सरकार की नींव हिला दी। वो बोल उठे कि इस मौजूदा भ्रष्ट सिस्टम को अब खत्म, टाटा बाय बाय करना है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है। किसी भी छात्र के दिल में नफरत नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए, और हमें प्यार और मोहब्बत के साथ ही इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। राहुल गांधी ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बातचीत भी की, जिन्होंने खुलकर भरे मंच से अपना दर्द बयान किया, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हो, या प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस की बर्बरता से जुड़ा हो। छात्रों ने राहुल गांधी के सामने भरे मंच से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने परिवार को भी याद किया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार का घर प्रयागराज में ही था, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी होती है। दरअसल प्रयागराज का गांधी परिवार से पुराना, मजबूत, ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ता रहा है। प्रयागराज का आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास रहा है, और इसी भवन में आजादी के दिनों में कांग्रेस का दफ्तर भी था। लेकिन 1970 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आनंद भवन को भारत सरकार को दान कर दिया था।